ट्रेडिंग में अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड प्राइस सेक्शन इन सभी को मास्टर कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके लॉस पर लॉस हो रहे हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड करते टाइम पहले तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर देते हैं, लेकिन प्राइस जब उनके फेवर में नहीं जाता तो वे बिना स्टॉप लॉस लिए ही एग्जिट हो जाते हैं, जिसका एकमात्र रीज़न होता है इमोशंस। अगर आपको भी ट्रेडिंग करते टाइम इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से लॉस हो रहा है, तो आज की वीडियो में बताई गई इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस चार्ट पर देखिए, प्राइस अपने डे लो को ब्रेक डाउन करके नीचे आई है, लेकिन प्राइस यहाँ पर लोअर लेवल पर रिजेक्शन लेने के कारण प्राइस यहीं पर रुक जाती है, जिससे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल का क्रिएशन हुआ है। अब मान लीजिए इस सपोर्ट एरिया पर आपने यह सोचा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, जिस कारण आप यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के हाई पर एक ट्रेड में एंटर करने की सोचते हैं और आपने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर सपोर्ट लेवल पर पुट किया है। लेकिन फिर प्राइस एक बार नीचे आने लगती है, जिसे देखकर आप और आपके जैसे 90% जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बिना स्टॉप लॉस हिट हुए ही पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन फिर एग्जिट होने के तुरंत बाद आप यहाँ पर देखिए, तुरंत बाद से प्राइस इसी पॉइंट से बिना अपने एसएल को हिट किए फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है और अपने हाई को ब्रेक करती है। लेकिन अब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ट्रेड ले रखी थी जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन आपका चार्ट पैटर्न्स जो आपने स्टडी किया है, आपका चार्ट जो आपने एनालिसिस किया है, वो कहता है कि हमें यहाँ पर भी एक ट्रेड लेनी चाहिए। तो आप यहाँ पर दोबारा से इसके हाई पर एक ट्रेड प्लेस करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर लगाते हैं, लेकिन फिर दोबारा प्राइस रेड कैंडल के साथ नीचे आने लगती है, जिससे आप इन दोनों कैंडल्स को देखकर फिर से एग्जिट हो जाते हैं। बिना आपका स्टॉप लॉस हिट हुए ही आप यहाँ पर एग्जिट हो गए और फिर तीसरी बार दोबारा से आप इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पर एक ट्रेड लेने की प्लानिंग करते हैं और आप यहाँ पर एक ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन फिर से एक रेड कैंडल को दोबारा देखकर आप एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। अब आप यहाँ पर इस कंप्लीट चार्ट को देखिए, आपने जो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था और आपने जो अपनी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर ली थी, तब आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही थी और आपने सही ट्रेड प्लान किया था और ट्रेड आपकी डायरेक्शन में भी मूव किया, लेकिन फिर भी आपके लॉस ही हुआ है, जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न है आपकी साइकोलॉजी एंड आपके इमोशंस। अब आप दोबारा से एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, आपने तीनों ट्रेड्स को तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपका चार्ट एनालिसिस करेक्ट था, लेकिन आपके इमोशंस के कारण आप यहाँ पर लॉस में गए। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर से सीखने को मिली होगी कि हमेशा हमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार डिसाइड कर लिया तो उस पर बने रहना है। यानी हमने एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट को प्लान कर लिया तो हमें उसी पर निकलना है, या तो हमारा स्टॉप लॉस हो या फिर हमारा टारगेट हो। चलिए अब हम यहाँ पर एक दूसरी ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन करता है, तो आप इस कैंडल के लो पर एक एंट्री लेते हैं और इसके हाई पर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लान करते हैं। लेकिन प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद इधर आती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस से नीचे की ओर ब्रेकडाउन करती है। फिर आप इस बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल को देखकर नेक्स्ट रेड कैंडल पर एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसके हाई पर लगाते हैं, लेकिन फिर दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है और नीचे चली जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए, दिन की शुरुआत में आपने जब अपनी पहली ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था, यानी आपने अपनी पहली ट्रेड को प्लान किया था, उसके बाद ट्रेड लिया था, वो एकदम सही था क्योंकि आपकी एनालिसिस एकदम करेक्ट थी और मार्केट भी नीचे आया है और इसी के साथ ही आपकी जो शॉर्ट ट्रेड की एंट्री भी सही थी। लेकिन फिर भी आपको लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस था वो आपने गलत जगह पर लगा दिया, जिस कारण आप लॉस में हो। क्योंकि यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस वो बड़ा लगाना था, वो आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा लगा दिया। आप देखिए, जब मार्केट ने पहली बार इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक डाउन किया और प्राइस ने अभी तक कोई भी पुल बैक यहाँ पर नहीं लिया था, इस कारण ब्रेकडाउन पर जो फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन बना के बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पर बनी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट दोबारा फिर से इसी कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। इसलिए
जब कभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होते हुए देखो तो अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पर बड़ा रखने की कोशिश करें जब तक कि प्राइस रिटेस्ट ना कर ले। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा प्लान करेंगे तो हमारे लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा यहाँ पर लॉस हो। तो गाइज ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप जब अपना स्टॉप लॉस बड़ा प्लान करें तो आपको वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बहुत कम रखना है। यानी अगर आप 3 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी 1 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड प्लान करना होता है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए अभी यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। आज हमने यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स के लिए या फिर स्टॉक मार्केट की जितनी भी न्यूज़ होती हैं उसके लिए अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम में रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स होंगी हम आपको वहीं प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बाकी मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में।